धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक हीरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृशानुभानु हिम कर को विधि हरिहर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ सिय राम मैं सब जग जानी करू प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री सीताराम। शुरू करिए विधि। राम राम। सभी को प्रणाम। मेरा चरित्र में प्रवेश करते हैं। पृष्ठ संख्या 91। वीर शिरोमणि राव दूता जी का महाप्रयाण। राव दूता जी अब अस्वस्थ रहने लगे थे। अपना अंत समय समीप जानकर ही संभवतः उनकी ममता मीरा पर अधिक बढ़ गई थी। उसके मुख से भजन सुने बिना उन्हें दिन सुना लगता। मीरा भी समय मिलते ही उनके पास जा बैठती, उनके साथ भगवत चर्चा करती, अपने और अन्य संतों के रचे हुए पद सुनाती। ऐसे ही उस दिन भी मीरा श्याम कुंज में गिरधारी लाल की पूजा सेवा करके मारी सुध जो जानो ल्योई जो गोविंद सुध जो जानो त्यों लीजो पल पल ओ भी पंथ निहारो दर्शन के मान दीजो हमारी सुध जो जानो त्यों लीजो मैं तो हूँ बहु अवगुण वाली ओ गुण सब हर लीजो स्वामी गोविंद सुध जो जानो त्यों लीजो हूँ तो दासी था चरणा की मिल बिछुड़न मत कीजो मारी सुध जो जानो त्यों लीजो मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चित दीजो। प्रणाम करके तानपुरा एक ओर रखा तो गंगा ने बताया, राज पुरोहित जी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुरोहित जी ने बताया, महाराज आपको याद फरमा रहे हैं। मीरा ने जाकर देखा कि दूधा जी के पलंग के समीप वीरम देव जी, रायसल, रायमल, रतन सिंह और पंचायन पांचों पुत्र, राजपुरोहित जी, राजवैद्य जी, दीवान जी आदि मुख्य व्यक्ति बैठे हैं। मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि बाबूसा का स्वास्थ्य आज इतना गिर गया है और जोधपुर से छोटे कुंवर सा रायमल और काकोसा पंचायत भी पधार गए हैं। मीरा ने मन में सोचा। सहसा आंखें खोलकर दूधाजी ने पुकारा, मीरा, मैं हाजिर हूँ बाबूसा। मीरा तत्परता से उठकर उनके समीप पहुंच गई। दूधाजी बोले, मीरा, भजन गाओ बेटी।
स्वामी सब संसार के हो, साचे श्री भगवान। स्थावर जंगम आवक पानी, धरती बीच समान। स्वामी सब संसार के हो, सब में महिमा तेरी देखी, कुदरत के करबान। स्वामी सब संसार के हो साचे श्री भगवान। विप्र सुदामा को दारिद्र खोयो, ब्याला की पहचान। दो मुट्ठी तंदुल की चाबी, तीनों द्रव्य महान। साचे हो श्री थे भगवान। भारत में अर्जुन आगे, आप भय रथवान। उसने अपने कुल को देखा, छूट गए तीर कमान। साचे ओ श्री थे भगवान। ना कोई मारे ना कोई मरता, ना कोई मारे ना कोई मरता, तेरा यह अज्ञान। साचे हो श्री थे भगवान। चेतन जीव तो अजर अमर है, चेतन जीव तो अजर अमर है। यह गीता को ज्ञान। साचे हो श्री थे भगवान। मोह पर तो प्रभु कृपा की जो, मोह पर तो प्रभु कृपा की जो, बांधी अपनी जान। साचे हो श्री थे भगवान। मेरा गिरधर शरण तिहारी, भाई मेरा गिरधर शरण तिहारी। लगे चरणन में ध्यान। साचे हो श्री थे भगवान। पद पूरा हुआ। दुदाजी ने 4 भुजा नाथ के दर्शन की इच्छा प्रकट की। तुरंत पालकी मंगाई गई। उन्हें पालकी में पौड़ाकर चारों बेटे कहार बने। भाइयों के आग्रह से वीरम देव जी छत्र लेकर पिता के साथ चले। 2 घड़ी तक वे दर्शन करते रहे। लौटते समय पुजारी खूबी राम जी ने चरणामृत, तुलसी माला और कंठी प्रसाद भेंट किया। वहां से लौटकर श्याम कुंज में हृदय गोपाल के दर्शन किए। अब चल रहा हूँ स्वामी, अपनी थाती मीरा को संभाल लेना प्रभु। उन्होंने मन ही मन कहा। महल में लौटकर वे आंखें मूंद कर सो गए। मीरा ने उनके भाल का पसीना पोंछा। वेद जी परीक्षा की आज्ञा चाहते हैं दाता हुक्म, रतन सिंह ने कहा। आंखें मूंदे हुए ही उन्होंने जरा सा हाथ हिलाकर संकेत किया, थोड़ा रुको। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। अब आग की दवा के दिन बीत गए। वेद जी अब तो औषधे जावई तोयम विद्यो नारायणो हरि। मेरी
अभिलाषाएं हैं। उन्होंने वीरमदेव जी की ओर देखा। हुक्म दीजिए। पांचों बेटे एक साथ बोल उठे। पंचायन, रायमल, तुम दोनों मेड़ता से बाहर रहते हो। देखो, जिसकी सेवा में हो कभी स्वामी भक्ति में दाग न लगने देना। यदि कभी जोधपुर और मेड़ता में ठन जाए तो भाई समझकर युद्ध से मुख न मोड़ लेना। मेरे रक्त को लजाना मत। सुनकर दोनों भाइयों की आंखें भर गई। हाथ जोड़कर उन्होंने मस्तक झुका लिए। रतन सिंह, मेरी तलवार लाओ तो। रतन सिंह उठकर उनकी तलवार लाए। दोनों हाथों पर हथेलियों पर रखकर थोड़ा झुक गए। दुदाजी, मैं उस तलवार को देखकर जैसे जोश भर गया। बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से कोष मुक्त किया। कोष नीचे जाकर धार पर बाएं हाथ का अंगूठा फेरा। यौवन काल के कितने ही रणागण उनके मानस में घूम गए। इस शौर्य सहायिका ने कितने दुष्टों की बलि ली, कोई गणना नहीं। रक्ताशनी माँ कराली के, अब तक मैं बड़े गर्व से तुम्हें धारण करता रहा हूँ। छात्र धर्म के अनुसार तुम्हें संतुष्ट करता रहा हूँ। जगदम्बे, प्रजागण रक्षण और अत्याचारियों के दमन हेतु धारण की हुई शक्ति द्वारा जान अनजान में मुझसे जो अपराध बन पड़े हों, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अब मैं इस शक्ति से विदा लेकर तुमसे काल से जूझने की आंतरिक शक्ति की याचना करता हूँ। इसके साथ ही संसारिक व्यवहार, कर्तव्य और कामनाओं का जो शेष रह गई है, उनका अब पूर्ण विसर्जन रूप से करता हूँ। अब पूर्ण रूप से विसर्जन करता हूँ। बेटा वीरमदेव, उठो। यह तलवार शक्ति शौर्य की सहायिका है। इसे मेरी आज्ञा से अब तुम धारण करो। माँ दुर्गा की आराधना करते हुए, प्रजा की रक्षा करते हुए तुम इसे स्वीकार करो। इसके साथ ही प्रजा रक्षण, अन्याय का दमन और कर्तव्य का यह महत्व भार भी तुम्हारे सबल स्कंद वहन करे। पिता की आज्ञा से वीरमदेव उनके पलंग के समीप जाकर और विनय पूर्वक दोनों हाथ फैलाकर झुक गए। दुदाजी के दोनों हाथों में लेकर सिर से लगाकर राजा के समस्त कर्तव्यों सहित वह भारी करवाल वीर पुत्र के हाथों पर रख दी। वीरमदेव जी राजपुरोहित जी और पिता को प्रणाम करके यथा स्थान बैठ गए। आपकी वे दो अभिलाषाएं बताइए दाता हुक्म, उन्होंने पूछा। हाँ मीरा, जयमल मेरे पास आओ बेटा। मैं जयमल को युद्धावेश में और मीरा को अपनी राजसी पोशाक में देखना चाहता हूँ। उन्होंने दोनों बालकों के हाथ थामकर कहा। रायसर उठकर जयमल को युद्धावेश में सजाने ले चले। मीरा ने भी रनिवास की ओर पद बढ़ाए। थोड़ी देर बाद ही दोनों भाई बहन सुसज्जित होकर लौट आए। बालक जयमल की देह पर वीर वेश खिल उठा। कमर में तलवार, पीठ पर ढाल, हाथ में भाला लिए हुए अपने होनहार पुत्र को देखकर वृद्ध दुदाजी की आंखें चमक उठी। सर्वाभरण भसिता मीरा की रूप छटा देखकर लगता कि मानो लक्ष्मी ही अवतरित हो गई हो। दुदाजी ने बैठने की इच्छा प्रकट की। पुत्रों ने पीठ की ओर मशनत की ओट लगाकर उन्हें बैठा दिया। कृष्ण सुभद्रा जैसे भाई बहन की जोड़ी ने सम्मुख आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा। कुछ देर उनके मुख को देखते रहे, फिर आशीर्वाद देते हुए बोले, प्रभु कृपा से तुम दोनों के शौर्य और भक्ति से मेड़तिया कुल का यश संसार में गाया जाएगा।
भारत की भक्तमाल में तुम दोनों उज्जवल मणि होकर चिरकाल तक प्रकाशित होते रहो। तुम दोनों का सूर्य स्पर्श सुन करके लोग भक्ति और सूर्य की असी धारा व्रत पर चलने का उत्साह पाते रहे। भगवान चार भुजा नाथ की कृपा तुम दोनों पर बनी रहे। उनकी आंखों से मानो आशीर्वाद स्वरूप आंसू झर पड़े। दोनों भाई बहन उनके पलंग के पास बैठ गए। अब दूसरी इच्छा फरमाए। वीरम देव जी का विनम्र किंतु गंभीर स्वर पूछा, बेटा, संसार छोड़ते समय संत दर्शन की लालसा थी। उन्होंने थोड़े हताश स्वर में कहा, यह तो प्रभु के हाथ की बात है बेटा। लेटने की इच्छा कर प्रकट करने पर रायमल और पंचायत ने उन्हें बुढ़ा दिया। वीरम देव जी ने उसी समय पुष्कर की ओर सवार दौड़ाए। संत की खोज में वह रात्रि शांतिपूर्वक बीत गई। प्रातः नित्य कृत्य और गिरधर गोपाल की भोग राग से निवृत्त होकर मीरा दुदा जी के पास आई। प्रणाम करके आज्ञा पाकर वह गाने लगी, नहीं ये सोचनम बारंबार, क्या जानो कुछ पुण्य पगटे, मानुषा अवतार, नहीं है सो जन्म बारंबार। बढ़ते पल पल घटते दिन दिन, जात न लागे बार। बिरछ के जो पात टूटे, लगे नहीं पूनी डार, नहीं है सो जन्म बारंबार। भव सागर अति चोर कही, विषम ऊंडी धार। राम नाम का बांध बेड़ा, उतर पर ले पार, नहीं है सो जन्म बारंबार। ज्ञान चौसर मंडी चौहटे, सूरत पासा सार। या दुनिया में रची बाजी, जीत भावे हार, नहीं है सो जन्म बारंबार। साधु संत महंत ज्ञानी, चलत करत पुकार। दास मीरा लाल गिरधर, जीवना दिन चार, जी नहीं है सो जन्म बारंबार। पद पूरा करके अभी मीरा ने तानपुरा भूमि पर रखा ही था कि द्वारपाल ने आकर हाथ जोड़ निवेदन किया, अन्नदाता, बाहर कोई साधु पधारे हैं। उसकी बात सुनते ही दुदा जी एकदम चैतन्य हो गए, मानो बुझते दीपक की लो भभक उठी। आंख खोलकर उस ओर देखा और उसे संकेत किया संत को पधराने की। वीरम देव जी, रतन सिंह जी, राजपुरोहित जी उनका स्वागत करने के लिए एक पद ही बढ़ाने पाए थे कि द्वार पर गंभीर स्वर सुनाई दिया, राधे श्याम। सबकी दृष्टि उस ओर गई। मस्तक पर घन कृष्ण केश, भाल पर तिलक, कंठ और तुलसी माला से विभूषित श्वेत छत्र भव्य मुख वैष्णव संत के दर्शन हुए। संत के मुख से श्री राधे श्याम यह प्रियतम नाम सुनकर उल्लसित हो मीरा ने उन्हें प्रणाम किया। फिर दुदा जी से कहा, आपको संत दर्शन की इच्छा थी ना बाबू साहब, देखिए प्रभु ने कैसे कृपा की। संत ने मीरा को आशीर्वाद दिया, प्रभु मंगल कर। दुदा जी ने कहा, पुरोहित जी महाराज, मुझे भी संत के दर्शन करा दीजिए। परिस्थिति को समझकर साधु स्वयं ही उनके समीप चले गए। उठने का संकेत करने पर रायमल और पंचायत ने पीछे से सहारा दिया। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने स्थिर पलंग की पाटी पर रखा। फिर पूछा, कहां से पधारना हुआ महाराज? आश्चर्य होगा, दक्षिण से
आ रहा हूँ राजन। नाम है चैतन्य दास। कुछ समय पहले गौड़ देश में एक प्रेमी सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य तीर्थाटन करते हुए मेरे गांव पधारे थे। उनकी इस दास पर पूर्ण कृपा हुई और मुझे वृंदावन वास की आज्ञा मिली। तीर्थों में घूमते हुए वृंदावन जा रहा हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी होकर भी प्रेमी है महाराज। मीरा ने बीच में पूछा, श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी होकर भी प्रेमी है महाराज? यूं तो बड़े बड़े दिग्विजयी वेदांतियों को भी पराजित कर दिया है, परंतु उनका सिद्धांत है सब शास्त्रों का सार भगवत प्रेम है और सब साधनों का सार भगवत नाम है। त्याग ही सुख का मूल है। तप्त कांचन गौर वर्ण सुंदर सुकुमार देह ब्रजरस में छके श्री कृष्ण चैतन्य का दर्शन करके लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण ही हो। वे जात पांच ऊंच नीच कुछ नहीं देखते, हरि को भजे सो हरि को होए। मानते हुए घूम घूम कर हरि नामामृत का पान कराते हैं। अपने हृदय के अनुराग का द्वार खोलकर सबको मुक्त रूप से प्रेम प्रदान करते हैं। इतना बोलते बोलते गला भर आया। मीरा के नेत्रों से बूंदे चूने लगी। दूधाजी आंखें बंद करके सुन रहे थे। संत के रुकते ही उन्होंने आंखें खोलकर उनकी ओर देखा। उस दृष्टि का अर्थ समझकर संत कहने लगे, दक्षिण से चलकर पंढरपुर गया मैं। वहां केशवानंद नाम के ज्ञानी महात्मा मिले। केशवानंद का नाम सुनते ही दूधाजी ने चौंक कर सिर उठाया। गोरे से लंबे वृद्ध महात्मा, मुस्कान जिनकी होठों की नित्य संगिनी। उन्होंने संत की ओर देखकर पूछा, हाँ वही, वे मीरा के जन्म से पूर्व पधारे थे। उन्हीं के आशीर्वाद का फल है ये मीरा। उन्होंने मीरा की ओर हाथ से संकेत किया, फिर बोले, फिर क्या हुआ महाराज? उन्हें जब मेरे वृंदावन जाने की बात ज्ञात हुई तो एक माला मुझे देते हुए उन्होंने कहा, तुम पुष्कर होते हुए मेड़ते जाना। वहां के राजा दूधा राठौड़ को ये माला देकर कहना कि वे इसे अपनी पुत्री को दे दे। मैंने थोड़े दिनों में समाधि लेने का निश्चय किया है। पंढरपुर से चलकर मैं पुष्कर आया और प्रभु ने कृपा करके ठीक समय पर मुझे यहाँ पहुंचा दिया। यह कहकर उन्होंने अपनी झोली से माला निकाली और दूधाजी की ओर बढ़ाई। दूधाजी ने संकेत से मीरा को उसे लेने को कहा। उसने बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता से उसे अंजलि में लेकर सिर से लगाया। दूधाजी लेट गए। आज के रूप में तो आज भगवान पधारे हैं महाराज। यूं तो सदा ही संत को भगवत स्वरूप समझकर जैसे बन पड़ी वैसी सेवा की, परंतु आज महाप्रयाण के समय आपने पधार कर मेरा मरण भी सुधार दिया। उनके बंद नेत्रों की कोनों से आंसू निकलकर सिरहाने को भिगोने लगे। ऐसी बात क्यों फरमाते हैं दादा हुक्म? रायसा ने भरे गले से कहा, जो निश्चित है उसकी वो आंख नहीं मूंदना बेटा। यदि प्राण रहे भी तो ये जर्जर दे इन्हें धारण करने की क्षमता कितने दिन जुटा पाएगी? फिर फूली हुई फुलवारी सा है मेरा परिवार। कर्तव्य परायण पुत्र, अपने अलौकिक गुणों से भविष्य में सारे देश को अलौकिक करने वाले विदुषी भक्ति परायणा पुत्री मीरा तथा अभिमन्यु सा होनहार वीर पुत्र जयमल, ऐसे भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाना मेरा परम सौभाग्य है पुत्र। मन को मलिन मत करो। चाहे बुझा नाग की छत्र छाया और अपना कर्तव्य केवल बस यही स्मरण रखो। पुत्र के प्रति इतना कहकर उन्होंने पुकारा, मीरा। हुक्म बाबू सर, जाते समय चंद तो सुना दे बेटा। जैसी आज्ञा बाबू साहब। उसने तानपुरा उठाया, अंगुलियां फेर कर स्वर साधा और अलाप गाने लगी। प्रभु तेरा नाम लुभाने, हो प्रभु तेरा नाम लुभाने। नाम लेत तिरता सोन्या जैसे पाहन पाने, हो प्रभु तेरा नाम लुभाने।
सुकृत किए कोई न कियो, बहु करम कमाणी हो प्रभु तेरा नाम लुभाणी। गणिका कीर कड़ावती बैकुंठ बसाणी हो तेरा नाम लुभाणी। अरध नाम कुंजर लियो, बाकी विपत घटाणी प्रभु तेरा नाम लुभाणी। गरुड़ छाड़ी हरि धाइया, पशु जून मिटाणी हो प्रभु तेरा नाम लुभाणी। अजामिल से उधरे जम त्रास हराणी हो प्रभु तेरा नाम लुभाणी। पुत्र हेतु पदवी दई जग सारे जाने तेरा नाम लुभाणे। नाम महात्म गुरु दियो सोई वेद बखानी हो प्रभु तेरा नाम लुभाणे। मेरा दासी रावरी अपने कर जाने वो प्रभु तेरा नाम लुभाने। पद पूरा हुआ पर भैरवी की मधुर रागिनी ने सबके मनों को बांध लिया। मधुर संगीत और भाव में पद श्रवण करके श्री चैतन्य दास अपने को रोक नहीं पाए। धन्य धन्य मीरा, आज तुम्हारे दर्शन करके मेरे नेत्र धन्य हो गए। तुम्हारी अलौकिक प्रेम, संतों पर श्रद्धा, भक्ति की लगन, चराचर को मोहित करने वाला मधुर कंठ, प्रेम रस के छके ये नेत्र, इन सब को देखकर लगता है ऐसा मानो तुम कोई व्रज गोपिका हो। ये जन भाग्यशाली होंगे जो तुम्हारी इस भक्ति प्रेम वर्षा में भीग कर आनंद को लूटेंगे। तो राजन धन्य है आप और ये आपका वंश जिसमें ये नारी रत्न प्रकट हुआ है। मीरा ने सिर नीचा कर उस असहनीय प्रशंसा को सुना। संत के चुप होने पर प्रणाम करते हुए धीरे से कहा, कोई अपने से कुछ नहीं होता भगवत। उसने वाक्य अधूरा छोड़कर उनकी ओर देखा। दुदाजी ने संत के लिए आहार व्यवस्था का संकेत किया। केवल कुछ फल और दूध लेकर श्री चैतन्य दास चलने को प्रस्तुत हुए। राज पुरोहित जी और वीरमदेव जी का आग्रह भी उन्हें रोक नहीं सका। दुदाजी की आंख लगी। तेग पुरोहित जी को छोड़कर सब उठ गए। मीरा भी अपने कक्ष में आ गई और उनके मन में रह रहकर एक नाम बार बार गूंज उठ रहा था, श्री कृष्ण चैतन्य। न जाने तुम कौन हो, तुम्हारे प्रभु प्रेम ने मुझे तुम्हारी दासी बना दिया। न जाने इस जन्म में तुम्हारे दर्शन होंगे भी या नहीं, किंतु इस अल्पज्ञा मीरा पर कृपा पूर्ण वरद हस्त बनाए रखना। जहाँ हो वहीं से आशीर्वाद दो। कभी तुम्हारे प्रेम में चरणों की धूलि पर सिर पर चढ़ा कर यह शुष्क हृदय एकांत प्रेम सीकर पा धन्य हो जाए। अपने गिरधर गोपाल की सांध्य आरती भोग करके मीरा दुदाजी के पास चली गई। इस बीच उसकी माँ और राज परिवार की स्त्रियां पुरोहितानी जी के साथ लेकर उससे दुदाजी का स्वास्थ्य समाचार जानने के लिए आई थी। बहुत कुछ तो उसके उदास मुख से ही कह दिया। बाकी उसने कहा, बुढ़ापा देह का सबसे बड़ा रोग है बाबा हुक्म। अब बाबूसा की देह जर्जर हो गई है। यह गली हुई देह छूट जाने में उनका लाभ है। हम तो अपने स्वार्थ को रोते हैं कि उनके रहने से हमें उत्तरदायित्व का बोझ नहीं महसूस होता। कैसी लड़की है यह। कईयों ने मन में कहा
कैसी सरलता से अपने सबसे प्रिय बाबूसा के लिए मरण कामना कर गई। मीरा ने देखा कि दूधाजी का अंतर मन में चैतन्य था, किंतु देह की शिथिलता बढ़ती जा रही थी। बाबूसा, मैं भजन गाऊं? उसने पूछा। दूधाजी ने आंख खोलकर उसकी ओर संकेत देखा। संकेत समझकर मीरा गाने लगी। मैं तो शरण पड़ी तेरी रामा, ज्यों जाने त्यों तार। 68 तीरथ भूम भ्रमी भ्रमी आयो, मन नहीं माने हार। या जग में कोई नहीं आपना, सुनियो श्रवण मुरार। मीरा दासी राम भरोसे, जम का फेरा निवार। मैं तो शरण तेरी पड़ी रे रामा, ज्यों जाने त्यों तार। धीरे धीरे उनकी चेतना लुप्त होने लगी, नेत्र अध खुले ही रहने लगे। मीरा ने अपनी दासियों को बुला लिया। उनके साथ वह धीमे स्वर में कीर्तन करने लगी। जय चतुर्भुज नाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। जय चतुर्भुज नाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। ब्रह्म मुहूर्त में दूधाजी की वाणी में कुछ चेतना जागी। पुरोहित जी ने गंगा जल मिश्रित चरणामृत मुख में दिया। उनके मुख से अस्फुट स्वर निकले। कितना सुंदर भजन हो रहा है, फूल बरस रहे हैं, प्रभु पधार रहे हैं। जय जय चार भुजा नाथ की जय जय। मीरा के भक्ति संस्कारों को पोषण देने वाले मेड़ता के राज्य के संस्थापक, मेड़तिया शाखा के पूर्वज, परम वैष्णव भक्त वीर शिरोमणि राव दूधाजी 75 वर्ष की आयु में भव छोड़कर वो लोग सिधारे। हरीश हरीश। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। आज का यह दूधाजी का महाप्रयाण हम सभी ने सुना। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। धन्यवाद मामा।